ओम शांति। आज हम भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करते ही हमारा दिल करता है कहीं ना कहीं हम उसको याद करते रहें, अपनापन लेते हैं। आज आप देखें, जब हम भगवान को याद करते हैं एक अपनेपन का जुड़ाव होता है। हमने आज भगवान की सागर के साथ तुलना की गई, क्योंकि परमात्मा शिव को हमने सागर के साथ जोड़ा। सागर की एक बूंद के प्यासे हम। आप सोचिए कि वो सागर की एक बूंद कौन सी थी जिससे हम अपने जीवन को शांत निर्मल बना सकते थे। तो वो सागर की एक बूंद थी ज्ञान। क्योंकि जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है तो ज्ञान से हम बहुत सारे अंधियारे रास्ते से छूट जाते हैं। आज आप देखो, कहीं आप अंधियारे रास्ते पे हैं, आपको बहुत सारी ठोकरें लगेंगी, लेकिन वही अगर आपको उस रास्ते का ज्ञान होता तो शायद उन ठोकरों से बच जाते। लेकिन आज इंसान भी कहीं ना कहीं अज्ञानतावश बहुत सारी ठोकरें खा रहा है। लेकिन ठोकरें खाने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं क्या। आप सोचें, जिस ज्ञान से आप दूरी बना रहे हैं वही ज्ञान आपके जीवन का सुरक्षा कवच है, आपको अनेक परीक्षाओं से बचाएगा। हम कई बार कहते हैं हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सुनना है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन आप सोचो कि जब हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं होगा तो हम अपनी मंजिल तय कैसे करेंगे। हमने लोगों के ज्ञान को सुना, लोगों की बातों को सुना। आज लोग भी आपको बहुत सारा ज्ञान देकर जा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचो कि क्या वो ज्ञान मेरी आत्मा तक पहुंच रहा है। क्योंकि परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा गया। उस सागर के साथ क्या मैं आत्मा कनेक्ट हो रही हूं। ज्ञान आज एक छोटा सा बच्चा भी आपको दे सकता है, लेकिन उसे उतारना आपके हाथ में है। आज आप देखो, कितने लोग आपको ज्ञान सुना रहे हैं, क्या मैं प्रॉपर उस ज्ञान में चल पा रहा हूं? नहीं, क्योंकि हमें वो ज्ञान कठोर लग रहा है। हमें वो ज्ञान ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। आज जितने भी आपको ज्ञान सुना रहे हैं वो आपको एक मंजिल दे रहे हैं कि आप इस मंजिल को तय करो। ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन हम उस ज्ञान को थोड़ा उल्टे रीति से ले जाते हैं। आप सोचो, इस ज्ञान में 3 शब्दों का है वर्ड ज्ञान, लेकिन उसमें कितने सारे रहस्य जुड़े हैं। आप सोचो कि भगवान स्वयं इस भूमि पर आकर हम बच्चों को ज्ञान दे रहा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमारा खोलता है, बच्चे उठो और इस ज्ञान को समझो। लेकिन क्या हम आत्माएं उठ करके ज्ञान सिमरण कर रही हैं? आज आप देखो, हमें बिजनेस का ज्ञान हो गया, पढ़ाई का ज्ञान हो गया, भोजन का ज्ञान हो गया, शरीर का ज्ञान हो गया, कितनी चीजों का ज्ञान है हमारे पास जो आपको बांटा भी जा रहा है। लेकिन जब बात आती है आध्यात्मिक ज्ञान की तो वहां पर हम अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। आज वही है, आप 4 दोस्तों के बीच में बैठे हैं, वो भी आपको कुछ चीजों का ज्ञान दे रहे हैं। कोई बिजनेस का ज्ञान दे रहा है, कोई किसी चीज का ज्ञान दे रहा है। लेकिन अगर कोई एक दोस्त आपके साथ वो बैठ जाए जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे, तो हम क्या कहेंगे, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो और भी बहुत सारे काम है। तो उस समय अपने कार्य नजर आ जाते हैं। आज आप सोचो, इंसान जितना ज्ञान से दूरियां बना रहा है उतना अज्ञानता में पाप कर्म कर रहा है। अगर उसे ज्ञान होता, परमात्म ज्ञान होता, तो शायद आज जो दुनिया में पाप कर्म हो रहे हैं वो नहीं होते। आज जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं वो अज्ञानता के कारण हो रहे हैं, और वो अज्ञानता कोई और नहीं लेकर आ रहा, हम मनुष्य आत्माएं ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भगवान का ज्ञान है उस ज्ञान को हम प्रॉपर पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन जो मनुष्य हमें ज्ञान दे रहे हैं, मान लो कोई बिजनेस का ज्ञान दे रहा है, कोई डाइट का ध्यान दे रहा है, कोई शरीर का ध्यान दे रहा है, हमें उस ज्ञान को सुनने में अच्छा लग रहा है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी है, आपको मेकअप कैसा अच्छा करना है, आपको अपने कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको चलना कैसे है। आप सोचिए, क्या ये मेरा कल्चर था? आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहन लिए, आपने कितने भी अच्छे गहने पहन लिए, आपका कितना भी अच्छा बिजनेस फ्लो में है, लेकिन अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसका मतलब नहीं है। आप सोचो कि जब आपका बिजनेस डाउन में आएगा, आपको किसको पकड़ना पड़ेगा? आध्यात्मिक चीजों को। आपका अगर गृहस्थी में कहीं ना कहीं दुख अशांति आ जाती, आपको किसको पकड़ना पड़ेगा? ज्ञान को। अगर आपके चरित्र के ऊपर कोई भी उंगली खड़ी कर देता है, आपको किसको याद करना पड़ेगा? भगवान को। तो आप सोचिए, उस ज्ञान की जरूरत हमें हर कदम में थी, जिस ज्ञान को हमने सोचा अभी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं 40 वर्ष के बाद ज्ञान को लेंगे, और फिर 40 वर्ष भी हो जाते
फिर सोचते हैं 60 वर्ष के बाद ज्ञान को लेंगे। क्या आपको लग रहा है शरीर का भरोसा है? आज हमारे को कल का भरोसा नहीं, आज का भी भरोसा नहीं है। कहते हैं ना, हम तो कल को देख रहे हैं, हमें तो पल का भरोसा नहीं है, क्योंकि कल कब काल आ जाए हमें कोई पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान चक्षु होना चाहिए, और ज्ञान का जब हमें तीसरा नेत्र मिल गया तो सोचिए जितना भी जीवन में अज्ञानता है वो सब नष्ट हो जाएगी। जहां पर आपको रास्ते में चलते हुए रुकावटें मिल रही हैं, परिस्थितियां मिल रही हैं, वो तब खत्म होगी जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को पकड़ेंगे। तो आप कोशिश यही करें कि जब भी, जहां पे भी, जिस जगह आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिले उसे प्रॉपर तरीके से उठाएं। कोशिश करें अज्ञानता से दूर जाकर ज्ञान की संजीवनी बूटी से अपने जीवन में खुशियां लाएं और सुख समृद्धि लाएं। ओम शांति।